DSSB पोस्ट कोड 2/25 और 14/25 के लिए जिस भी अभ्यर्थी ने आवेदन कर दिया है या कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो जो है ये होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB के दोनों पोस्ट कोड जो आयुर्वेद फार्मासिस्ट के हैं उनके पूरे सिलेबस के बारे में। आयुर्वेद का पूरा पोर्शन क्या होगा, कैसे कौन से टॉपिक आपको एग्जाम में दिखेंगे, तो ये पूरा पोर्शन कैसा रहेगा, कौन से सब्जेक्ट टच किए जाएंगे, इस पे बात की जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी को बता दें कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फॉर्म भरने में जिन्हें दिक्कत हो रही है, फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे आप कॉल करके अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है 9794162136। अगर कॉल करना है तो 11 बजे सुबह से लेकर के 4 बजे शाम तक आप कॉल इस पर कर सकते हो, आपकी पूरी तरह से हेल्प की जाएगी। बाकी अगर आपको टेक्स्ट मैसेज करना है तो 24/7 कर सकते हो, 24 घंटे आपकी जो है इस पर हेल्प की जाएगी। आपके मैसेज जो हैं पढ़े जाते हैं, उसका रिप्लाई दिया जाता है। तो अगर आपको दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में तो आपकी सहायता की जाएगी। लास्ट डेट जो है 7 अगस्त है, तो जल्दी से जल्दी जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म भर के उसे सबमिट कर दें, ठीक है। ज़्यादातर दिक्कत 14/25 जो पोस्ट कोड है उसमें आ रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कैसे इस पोस्ट कोड में अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि किस तरह से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आता है तो आपको हमने नंबर प्रोवाइड किया है, आप यहाँ से भी पूछ सकते हो, ठीक है। पहले सिलेबस हम डिस्कस कर लेते हैं कि पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। तो आपको बता दें DSSB आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट पोस्ट कोड 2/25 और 14/25 के लिए हिंदी में विस्तृत पाठ्यक्रम दिया गया है। वैसे आपको बता दें एग्जाम कैसा होगा, बाइलिंगुअल होगा। कैसा होगा? बाइलिंगुअल एग्जाम होगा, द्विभाषी होगा। लेकिन आपकी जो क्लासेस आयुर्भास्कर ऐप पे चल रही है, DSSB की जो क्लासेस चल रही है वो हिंदी में आप सभी की क्लासेस दी जा रही हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से, सभी स्टूडेंट अच्छे तरीके से समझ लें। जिन भी कैंडिडेट ने, जिन्होंने आवेदन कर दिया है या करने वाले हैं और कोर्स अभी तक आपने नहीं लिया है, तो अभी भी आपके पास समय है। आप गूगल के प्ले स्टोर पर चले जाइए, वहाँ पर आप आयुर्भास्कर सर्च कर लीजिए, वहाँ हमारा ऐप आएगा। ऐप को इंस्टॉल कीजिए, अपने मोबाइल नंबर से ऐप में लॉगिन हो जाइए, कोर्स पेज पे चले जाइए। DSSB का आपको कोर्स बंडल दिखेगा, वहाँ से आप कोर्स फीस पेड करके कोर्स परचेज कर लीजिए और क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर सिलेबस देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पे आयुर्वेद के मूल सिद्धांत, पदार्थ विज्ञान एवं संहिता सिद्धांत के साथ आपको पहले सिलेबस में चीज़ें दिखेंगी। आयुर्वेद के मूल सिद्धांत जितने भी हैं जो पदार्थ विज्ञान के ऊपर हो, पदार्थ विज्ञान यानी कि जो द्रव्य गुण विज्ञान है, ठीक है, द्रव्य गुण विज्ञान है और संहिता सिद्धांत है, उसके बारे में आपको इसमें जानना है। पॉइंट्स कौन कौन देखने हैं पदार्थ विज्ञान में? पदार्थ विज्ञान द्रव्य गुण विज्ञान को ही समझ करके रखिएगा दिमाग में, जिसमें षड दर्शनों का परिचय, जिसमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य आदि जो है पढ़ना है। साथ ही साथ पदार्थों के लक्षण व वर्गीकरण, पंच महाभूत सिद्धांत, आत्मा, मन, इंद्रिय और बुद्धि का स्वरूप, कारण कार्य सिद्धांत, समय, दिशा, द्रव्य, गुण, कर्म संबंध की व्याख्या, साथ में प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको कवर करनी है पहले पॉइंट में। जो सिलेबस का पहला पॉइंट है आयुर्वेद के मूल सिद्धांत, जिसमें पदार्थ विज्ञान और संहिता सिद्धांत कवर करना है, वो ये सारी चीज़ें आपको इसमें कवर करनी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर आगे देखा जाए तो इसी में, अगर वो तो पदार्थ विज्ञान का सेक्शन था, यहाँ पे हम संहिता सिद्धांत की अगर बात करें तो इसमें आयुर्वेद का इतिहास और उत्पत्ति, आप इसमें आयुर्वेद परिचय, जो आयुर्वेद परिचय का विषय है उसको भी आप इसमें अगर पढ़ते हो तो कुछ सेक्शन जो है, कुछ पोर्शन जो है यहाँ से कवर हो जाएगा। आयुर्वेद का इतिहास और उत्पत्ति ही यहाँ पे पॉइंट में कवर करना है। 4 प्रमुख संहिताएं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट और काश्यप, इनका परिचय, इनके तंत्रों के बारे में और अध्याय के स्वरूप के बारे में इसमें जानना होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकता है। मुख्य क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन कैसे होंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसके अतिरिक्त चिकित्सा प्रणाली में अगर देखें तो हिताहित, सुख दुख,
हिताहित या सुखायु दुखायु जो बताया गया वो, जीविता जीवित, ये पॉइंट जो है आपको कवर करने। साथ में ही त्रिसूत्र आपको बताया जा चुका है, हेतु लिंग औसत जो पढ़ रहे हैं उन्हें पता है। आयुर्वेदिक शब्दावली का प्रयोग और व्याख्या, ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, इसे भी कवर करना है। साथ ही साथ दूसरा सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो द्रव्य गुण विज्ञान, जिसमें आयुर्वेद में औषध गुण विज्ञान, अभी आपने जो पदार्थ विज्ञान देखा ना उसमें द्रव्य के बारे में, और यहाँ पे द्रव्यों के गुणों के बारे में हमें देखना है, जिसमें द्रव्य की परिभाषा, प्रकार व गुणधर्म के बारे में देखेंगे। रस वीर विपाक गुण प्रभाव, जिसमें पंचकर्मात्मक सिद्धांत के बारे में हमें पढ़ना होगा। औषधियों का वर्गीकरण करना है, जिसमें रसायन, वाजीकरण, दीपन, पाचन, इसको कवर करेंगे। साथ ही साथ अस्थावर व जांगम द्रव्यों का परिचय भी कवर करना है। विशिष्ट वनस्पतियां व उनके गुण, जिसमें अश्वगंधा, शतावरी, निम्ब, त्रिफला, हरिद्रा, इसके अतिरिक्त भी अगर कोई औषधियां हैं तो उनके बारे में हमें कवर करना है। द्रव्य संग्रह कैसे होता है, कहाँ पे होता है, किस भूमि से द्रव्यों का संग्रह करते हैं, कैसी औषधि संग्रह करना चाहिए, किस ऋतु में औषधि संग्रह करनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करना है। शोधन है, भंडारण की विधियाँ हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिकूल प्रभाव व निषेध द्रव्य भी आपको द्रव्य गुण विज्ञान में कवर करना है। देखें तो पोर्शन बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा पोर्शन है, इसे हमें कवर करना होगा। इसके अतिरिक्त आप आ जाइए रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना में। आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स के अंतर्गत ये सारी चीज़ें सम्मिलित हैं। आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स, अभी आपने देखा कि जो CCRAS की जो भर्ती निकल के आई है उसमें भी द्रव्य गुण विज्ञान और भेषज कल्पना दिया हुआ है। अच्छा एक पोर्शन है, एक बड़ा ब्रॉड पोर्शन है, मतलब कि आप जितना पढ़ोगे उतना पर्याप्त नहीं है, उससे ज़्यादा भी आप जितना कवर कर सकते हो उतना करिए, आपके लिए हित में होगा, आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें निकाल करके बाहर रखा हुआ है। रसशास्त्र में अगर देखा जाए तो धातु एवं रसशास्त्र विज्ञान की आयुर्वेदिक परिभाषा, पारद की शोधन विधि, मारण और इसकी युक्तियाँ, जो औषधियाँ योग जो बनाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, और शोधन करने की विधि और मारण की जो विधियाँ हैं वो आपको यहाँ पे तैयार करना है। धातु व खनिजों का शोधन, मर्दन, भस्म कैसे निर्माण किया जाएगा वो, लौह, ताम्र, वंग, नाग आदि धातुओं का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, कैसे आयुर्वेद में किया जाता है, रसशास्त्र के अंतर्गत कैसे उपयोग होता है, इसके बारे में जानकारी चाहिए आपको। रसायन कल्पना, जिसमें लौह भस्म, स्वर्ण भस्म, अभ्रक भस्म आदि के बारे में भी आपको पूरी तरह से तैयार करना है, पढ़ना होगा। भेषज कल्पना, औषध निर्माण की सामान्य विधियां, कल्प, पाक, फांट, स्वरस और कषाय। हम ये कह सकते हैं कि पंचविध कषाय कल्पना, पंचविध कषाय कल्पना, ये पूरा आपको कवर करना होगा। इस पे मॉक क्वेश्चन होंगे। एग्जाम आपका CBT हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है, या ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है, लेकिन बाइलिंगुअल होगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे बनेंगे। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का अलग अलग स्टेट का वहाँ पे ऐप पर आपको क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किया गया PDF फॉर्मेट में, आप इजी वे में उसको प्रिंट आउट करा करके पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन है, आयुर्वेद का पूरा पोर्शन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आप अगर भेषज कल्पना में देखें तो चूर्ण, वटी, घृत, तैल, अवलेह, अर्क, क्वाथ निर्माण विधियाँ जो हैं आपको तैयार करना है। काल, पात्र, मात्रा, अग्नि, मंथन आदि का महत्व, संयोग, विरुद्ध द्रव्य जो कि विरुद्धाहार के अंतर्गत आप कवर कर सकते हो, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। औषध संरक्षण, लेबलिंग और भंडारण, ये भेषज कल्पना में है। बाकी द्रव्य गुण में भी आपने देखा औषध संग्रहण, तो औषध क्या है, वहाँ पे औषधियों के ताजे पदार्थ, मतलब कि ताजे भाग, यानी कि पत्ता हो गया, मूल हो गया, फूल हो गया या फल हो गया, या सुखा करके उन्हें संग्रहित करने की बात कही जा रही है। लेकिन यहाँ पे औषध संरक्षण या अगर भंडारण की बात करेंगे तो यहाँ पे औषधि तैयार करके, दवाई बना करके, वटी बना करके, अवलेह बना करके, अर्क बना करके तब भंडारण करने की बात जो है यहाँ पे करनी है। उस हिसाब से ही आपको सिलेबस में क्वेश्चन टेस्ट के अंतर्गत आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वैसे भी जिन्होंने कोर्सेज परचेज कर लिए हैं, जिन्होंने कोर्स ले लिया है, उन्हें सबसे पहले शुरू में भेषज कल्पना और रस शास्त्र का ही सब्जेक्ट वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ताकि आप एक तरह से अपने टेस्ट को दे करके आप अच्छे तरीके से अपने कोर्स को जानें। वीडियो लेक्चर आपको वहाँ पे मिले हैं, PDF नोट्स मिला है, तो आप अच्छे तरीके से भेषज कल्पना और रस शास्त्र को पढ़ सकें।
3 पोर्शन आपको बता दें, अगर आप किसी भी आयुर्वेद फार्मासिस्ट के एग्जाम में बैठने जा रहे हो तो आप द्रव्यगुण विज्ञान और द्रव्य परिचय, इसके अतिरिक्त रस शास्त्र और भेषज कल्पना, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत टफ होते हैं। इनको अगर आपने तैयार किया है तो समझ लीजिए कि 50% आपका जो पोर्शन है कवर है। बाकी आयुर्वेद परिचय हो गया, शरीर रचना क्रिया विज्ञान हो गया, या रोगों के बारे में परिचय हो गया, ये सारी चीज़ें भी आप कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने देखा होगा CCRAS का जो सिलेबस डिस्कस किया गया है, इसके पहले जो वीडियो आपने देखी होगी उसमें CCRAS का भी सिलेबस डिस्कस किया गया, जो कि काफ़ी ब्रॉड है, बहुत बड़ा, बहुत विस्तृत सिलेबस है। और ये एक ऐसा एग्ज़ाम है, फार्मासिस्ट ग्रेड 1 की वैकेंसी का एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें नर्सिंग का 50% सिलेबस और फार्मासिस्ट का टोटल सिलेबस पूरी तरह से मिक्स करके पाठ्यक्रम में दे दिया गया है, जो कि काफ़ी टफ होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि DSSB में आप नहीं पढ़ोगे, इसमें भी पढ़ना है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, दोनों के कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल हैं। अगला जो पोर्शन देखें, ये किस पे है? आयुर्वेदिक फार्माकोपिया और आयुर्वेदिक फार्मूलरी। ये दिमाग में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। DSSB के परीक्षा में जो आयुर्वेद से जो पोर्शन आ रहा है, चौथा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आयुर्वेदिक फार्मूलरी ऑफ इंडिया AFI का स्वरूप, खंड, भाग, द्रव्य सूची, ये पूरी तरह से डिस्कस किया जाएगा और उस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया API का महत्व, औषध द्रव्यों की पहचान, परीक्षण, शुद्धता के मापदंड, मानकीकरण की प्रक्रिया, स्टैंडर्डाइजेशन भी हमें पूरी तरह से तैयार करना होगा। स्वीकृत अनुशंसित योग जैसे चूर्ण हो गया, बटी हो गया, आसो हो गए, अरिष्ट हो गए, भस्म हो गए, ये सारी चीज़ें भी पूरी तरह से API के अंतर्गत और AFI के अंतर्गत पूरी तरह से तैयार करने होंगे। इस पे जो मॉक क्वेश्चन होंगे उसे पूरी तरह से रट्टा मारना होगा। जो नहीं समझ में आ रहा है उसे हम याद करके कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अलग हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अलग थलग होते हैं, लेकिन कुछ याद करके भी काम बन सकता है। ठीक है, औषध विश्लेषण की मूल बातें अगर बोला जाए तो ऑर्गेनोलेप्टिक्स और फिजिकल केमिकल टेस्ट जो हैं, ये आपको औषध विश्लेषण की मूल बातों के अंतर्गत इसे हमें रखना होगा, इसे कवर करना होगा। ठीक है, इसमें 5वां पार्ट सिलेबस का जो है वो आधुनिक फार्मेसी व फार्माकोलॉजी परिचय के ऊपर बेस्ड है, जिसमें आपको आधुनिक औषधि विज्ञान की भूमिका व मूलभूत सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। दवाओं के प्रकार, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिनिक और औषध के अवशोषण, वितरण, चयापचय, उत्सर्जन, ADME के बारे में भी आपको पूरी तरह से पढ़ना है। मतलब कि जो मॉडर्न चिकित्सा पद्धति है उसके भी ज़्यादातर पोर्शन इसमें कवर करने होंगे। औषधों की खुराक, विषाक्तता, साइड इफेक्ट, फार्मास्यूटिकल्स, डोजेस फॉर्म, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, भंडारण व लेबलिंग नियम, रोगी सुरक्षा व औषधीय नैतिकता, ड्रग एथिक्स। ये अगर देखें तो मॉडर्न एलोपैथ मतलब कि मॉडर्न जो चिकित्सा पद्धति है उसके कुछ पार्ट हैं, उसके कुछ पोर्शन हैं, उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ पे उसको मेंशन किया गया है। 6 पार्ट में अगर देखें, 6वें पॉइंट में अगर देखा जाए तो आयुर्वेद से संबंधित अधिनियम और विनिमय, जो आयुर्वेद संहिता है उसके अंतर्गत जो रूल रेगुलेशन है, एक्ट रेगुलेशन है, आप अगर यूपी से हैं तो रुग्ण परिचर्या वगैरह आपने देखा होगा, उसमें कुछ एक्ट और रेगुलेशन की बात बताई गई, कुछ अधिनियम बताए, कुछ धाराएं बताई गई हैं, उसी पे आधारित ये पोर्शन है। और अलग अलग स्टेट में ये जो पॉइंट है ना, ये जो सिलेबस का जो पार्ट है ये इम्पोर्टेंट है। सभी स्टेट में ये ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद के पोर्शन पूरी तरह से डिफर हैं, सब सेम है, कहीं कुछ एक्स्ट्रा है, कहीं कुछ कम है। लेकिन जो सेंट्रल लेवल की जो भर्तियां, जो अभी आपको बताया गया CCRAS की जो भर्ती निकल के आई, वो केंद्र स्तर की भर्ती है, जिसमें पूरी तरह से सिलेबस आपको उसी तरह से मिलेगा, आपके स्टेट के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। DSSB का अगर आप देखें तो आपके स्टेट के अकॉर्डिंग नहीं है,
दिल्ली आयुष विभाग के अंतर्गत है, वहाँ पे जो स्टूडेंट होंगे जो पढ़े होंगे उनका वही पोर्शन होगा, आपका अलग है, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी तो करनी होगी, इसीलिए आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है। ठीक है, सिलेबस काफ़ी बड़ा है, आप अपने तरीके से अगर तैयार करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप हमारे कोर्स के द्वारा तैयारी करना चाहते हो तो आप आर्यभास्कर ऐप से कोर्सेज लेकर के अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। समय बहुत सुनहरा है, तैयारी करके आप एक सीट अपनी बना सकते हो इस भर्ती में। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें कवर करनी है? भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम IMCC एक्ट 1970, औषधि और प्रसाधन अधिनियम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, आयुर्वेद अनुभाग GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, आयुर्वेदिक औषध निर्माण के लिए ASU दवाओं के लिए लाइसेंस प्रक्रिया, इसके अतिरिक्त आयुर्वेदिक औषधियों की विज्ञापन पर नियंत्रण, ड्रग एंड मैजिक रेमडीज एक्ट, राष्ट्रीय आयुष मिशन NAM, आयुष मंत्रालय की योजनाएं, ड्रग पॉलिसी, पंजीकरण और क्वालिटी कंट्रोल। ये पॉइंट्स हैं जिसमें आपको मॉक क्वेश्चन जो है दिए जाएंगे, क्लासेस दी जाएंगी, सभी पॉइंट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। आपको मॉक क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज आपको हमारे कोर्स में दी जाएगी ताकि अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट आपका पूरी तरह से तैयार हो जाए। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? हमारी तरफ से एक सुझाव है कि प्रत्येक विषय को स्पष्ट रूप से विभाजित करें, अलग अलग नोट्स बनाएं, सभी को बराबर समय देना है। ऐसा नहीं है कि किसी को कम समय देंगे, किसी को ज़्यादा देंगे, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि किस पोर्शन से, सब्जेक्ट के किस पार्ट से क्वेश्चन ज़्यादा बन जाए। इसलिए प्रत्येक विषय को स्पष्ट रूप से विभाजित करना है, अलग अलग नोट्स बनाना है, AFI, भेषज रत्नावली जैसी प्रमुख पुस्तकों का अध्ययन करना है। अगर आपके पास भेषज रत्नावली है तो आप पढ़ सकते हो, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे जो कोर्स है उससे आप पढ़ाई कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाएंगी। भेषज रत्नावली के ज़्यादातर जो पार्ट हैं, PDF हैं, जो पोर्शन है, जो इम्पोर्टेंट है, उसको हम अपने तरीके से क्रिएट करके आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे, तो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आधुनिक फार्मेसी का सामान्य ज्ञान रखें, आधुनिक फार्मेसी भी हमें समझना होगा, एंटीसेप्टिक और जो एंटीहिस्टामिनिक जो ड्रग हैं उनके यूज़ को समझना होगा, जो उनका दुष्प्रभाव है उसके बारे में हमें जानना होगा। आधुनिक चिकित्सा पद्धति के बारे में भी हमें जानकारी रखना होगा, क्योंकि सेक्शन B में कुछ मॉक क्वेश्चन इसी पर आधारित हो सकते हैं। साफ साफ यहाँ पे मेंशन है। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के अतिरिक्त जो तीसरा पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें साफ साफ हमने मेंशन किया है कि आधुनिक फार्मेसी का सामान्य ज्ञान भी आपको रखना होगा, क्योंकि सेक्शन A क्या है? सेक्शन A में अदर सब्जेक्ट हैं आपके, अदर सब्जेक्ट, और सेक्शन B में आयुर्वेद का पोर्शन है जिसमें आपको आधुनिक फार्मेसी का भी सामान्य ज्ञान, जो जनरल नॉलेज है, वो होना चाहिए। साथ में ही एक्ट एवं नियमों के लिए वस्तुनिष्ठ नोट्स बनाएं, यानी कि वस्तुनिष्ठ नोट्स का मतलब हो गया मॉक क्वेश्चन आधारित आपको एक नोट्स बनाना होगा जिसमें एक्ट्स और नियमों की पूरी तरह से बात हो, पूरे क्वेश्चन उन्हीं पे आधारित हो, उसको बना करके आप तैयारी कर सकते हैं। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें, तो 2 आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, उसको आपको सॉल्व करना है, विषय समझने में मदद मिलेगी। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको अपना सब्जेक्ट समझने में हेल्प जरूर मिलेगी। तो ये चीज़ ध्यान में रख करके पूरी तरह से अच्छे तरीके से मन लगा करके ईमानदारी से अगर आप तैयारी करते हो तो इस भर्ती में एक सीट आपकी भी हो सकती है, क्योंकि पूरा जिम्मा जो है आपके ऊपर है। हम जो है आपके लिए बस मार्गदर्शन का कार्य कर सकते हैं, हम बस मार्गदर्शक हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ जो है पढ़ करके उस पर अमल करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे तरीके से नंबर हासिल करना चाहते हो, बेहतरीन तैयारी चाहते हो, तो अभी भी आपके पास समय है। समय 3 से 4 महीने का समय है आपके पास। आप जल्दी से जल्दी कोर्सेज परचेज कर लीजिए और तैयारी में जुट जाइए। नाम है आपके इंस्टीट्यूशन का, तो यहाँ पे शॉर्ट में ही लिखने का प्रयास कीजिए, ले लेगा। एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट नंबर में अपने कॉलेज के किसी भी पर्सन का नाम जो आपको जानता हो उसका
डिटेल आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे भर देना है और सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे तो फिर आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो आपका पूछा गया है डी फार्मा का, तो रिजल्ट से आप डेट देख करके लिख सकते हैं। ठीक है, यूपी वाले स्टूडेंट ये समझ लें, यूपी के जो कैंडिडेट हैं उनके में दिक्कत ये आ रही थी कि वो रिजल्ट से भर रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 19-20 में पहला सेशन कंप्लीट किया है, तो उनके रिजल्ट पे अगर देखें तो एक ही सत्र के दोनों डेट मिल जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे डालेंगे तो वो नहीं लेगा। तो आप यहाँ पे अपना एडमिशन डेट डालिए जब आपका एडमिशन हुआ है। ठीक है, आपके इंस्टीट्यूट में जब आपका एडमिशन हुआ है, कॉलेज में जो आपका जब एडमिशन हुआ है वो डेट यहाँ पे डालना है और यहाँ पे फाइनल रिजल्ट का डेट डालना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो फिर आप इसको सबमिट कर सकते हैं। 7 तारीख लास्ट डेट है, तो जल्दी से जल्दी आप फॉर्म सबमिट कर दीजिए और अपने तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई जानकारी ऐसी है जो नहीं समझ में आई तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, कमेंट कीजिए। अपने डाउट्स आप लिख करके हमें भेज सकते हैं। आपके डाउट्स के जवाब दिए जाते हैं। ठीक है, आपको वेट करना होगा लेकिन जवाब आपको दिया जाता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चले जाइए, वहाँ पे हमारे सोशल अकाउंट्स के बहुत सारे लिंक हैं, अलग अलग अकाउंट के लिंक आपको मिल जाएंगे। वहाँ से लिंक टच करके आप हमारे सोशल अकाउंट से ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन से आप अप टू डेट रहें। वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो अपने क्लासमेट, अपने स्टडी ग्रुप में, अपने कॉलेज ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।